एक कहावत मैंने सुना था कि अगर भरोसा खुदा पर है तो जो नसीब में लिखा होगा वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। यानी हमारी तकदीर की रेखाओं को अगर कोई पलट सकता है तो वो खुद आप हैं। दुनिया में 1% लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अपने हाथों की लकीरों में जो उनका भविष्य लिखा रहता है उसको बदल सकते हैं सिर्फ अपने मेहनत और कर्म के जरिए। और क्या वो 1% में आप बनने वाले हैं कि इस भीड़ का हिस्सा बनने वाले हैं? आपको साबित करना है, आपको और सब बाकियों से कुछ अलग करना है, कुछ अलग तरीका से मेहनत करना है, ठीक है, ताकि रिजल्ट टॉप ऑफ द बेस्ट सिर्फ आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बीएसएससी के मैथमेटिक्स के क्लास में। अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में आपको डाउट आ रहा है कि पता नहीं सर मैथमेटिक्स में क्या होगा, तो आज के बाद की बात नहीं करें। जब से मैंने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया, जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ा उसको मैथमेटिक्स से डर के भाग गया, ठीक है, और मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो गया। यहाँ पे आपको मैं प्रतिशत का कुछ क्वेश्चन दिया हूँ। मैं कल वाले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया था और आज पता है क्या चला, जब मैंने पूरा बुक पलट करके देखा हर प्रीवियस ईयर बीएसएससी में जो पूछा गया, तो पता ये चला कि बीएसएससी में मैंने जो बताया है, अब पता नहीं हम किस तरह बताए हैं, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन यहां प्रीवियस ईयर में दिया। मैंने उसको देखा तक नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर जब सर्च कर रहे थे, एक एक चीज रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें देखे कि सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया। मैंने बोला क्या बात है, आप तो इसको उखाड़ के फेंक दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। यहां देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन कह रहे हैं, एक गांव की जनसंख्या 6500 है, टोटल जनसंख्या कितना है 6500। समझिए कितना आराम से, ये कई बार क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है, आपको बताए थे ना, दुनिया का हर चीज 100% होता है। वृद्धि कहेगा तो 100 में बढ़ा दिया जाना है, अब कमी कहेगा तो 100 में घटा देना है। यहाँ जनसंख्या कितना था 6500 था, कितना था 6500। कह रहा है इसमें पहले वर्ष 10% वृद्धि कर देना है। आपको बताया था ना वृद्धि 100% है, बढ़ा दीजिए 10 तो हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा 110%। फिर कह रहा है कि फिर दूसरे साल में 20% बढ़ा दीजिए, फिर 20% बढ़ना है तो 100 होता है ना अपने आप में, फिर 20 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, ठीक है। इस पर मत बढ़ाइएगा, ये मत सोचिएगा सर 110 है तो 20 बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा, नहीं, जब भी बढ़ाइएगा 100 पर बनाइए, कितना 100 पर बढ़ाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 6500 पहले था, एक बार 10 बढ़ाएं और एक बार 20 बढ़ाएं तो अब इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बताए थे ना, परसेंटेज हटाने के बाद 100 लिखते हैं, प्रतिशत ये हटाने के बाद क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। यहाँ 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 खत्म हो गया, 65 गुणे 11 गुणे 12 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ये है आपका ट्रिक। दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे, घबराना नहीं है। यहाँ देखिए 65 हो गया ना, 65 में 11 से गुणा करो, 11 पचे 55 के 5 हाथ में बचा 5, 11 छक 66 और 5 यानी 66 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा। इंटू में यहाँ 12 लीजिए, फिर 12 से गुणा कर लीजिए, 12 पचे 60 के 0 हाथ में 6 लगा, अब 12 एकम 12 और 6 18 के 8 हाथ में 1, अब 12 सत्ते 84 और 1 कितना हो गया 85 हो गया। 85 80 पहले था 6500 रुपया, ठीक है। यहाँ पे कितना था जनसंख्या, सॉरी रुपया बोलना, गांव की जनसंख्या 65 थी, एक बार 10% बढ़ गया, 2-4 दसों का शादी हो गया होगा, और एक बार 20% बढ़ गया, तो मिला के अब 8580 जनसंख्या हो गया है, यानी 8580 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मोरे बाबू ये क्वेश्चन समझ में आया, तो ये भी तो क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, कल वाला वीडियो देखे हैं तो उसमें पक्का बताए होंगे। यहाँ कह रहा है देखिए ये कितना आसान ट्रिक आपको हम दिए, हमको लग रहा है कि वैसा पूरे यूट्यूब पर कोई ट्रिक नहीं दिया होगा, लेकिन हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए, यदि चीनी का मूल्य आपको कल ही बताए थे हम कि मान लीजिए आप पेट्रोल पर बताए थे, यहाँ चीनी लिखा है, याद कीजिए पेट्रोल पर मैं बताया था, ठीक है, कि 100 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल मिल जा रहा है। अब पेट्रोल का दाम बढ़ के 120 रुपया हो गया, 20% बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन आपके पापा जी 100 रुपया दिए, तो आप जा करके 100 रुपया दीजिएगा तो 100 रुपये का तो पेट्रोल दे देगा, लेकिन क्या करेगा, पेट्रोल की मात्रा में कमी कर देगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पेट्रोल, यहाँ समझिए क्वेश्चन हम आपको क्या समझाए थे, पेट्रोल के दाम में 20% बढ़ा दें तो हम पेट्रोल कितना परसेंट कम लेंगे कि जो भी हम पहले से जो खर्चा कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, उस पहले भी 100 रुपया लेते थे और अभी भी 100 रुपया ले रहे हैं। यहाँ देखिए वैसे ही है कि यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाए, मान लीजिए कि अब मार्केट में गए, अब 40 रुपये का 1 किलो चीनी मिल रहा है, अब मार्केट में गए तो पता चला कि अब 30 रुपये का 1 किलो मिल रहा है, आपके पापा जी तो 40 रुपये दिए हैं, तो आपको 40 रुपये का लाना है, तो आप बताइए अब चीनियाँ बढ़ के मिलेगा कि नहीं। तो जब यहाँ 10% दाम गिर गया, नीचे कम हो गया, दाम हो गया कम, तो अब 40 रुपये में पहले 1 किलो मिल रहा था, अब 10% कम हो गया,
ठीक है। तो अब तो चीनी 40 रुपये में ज़्यादा मिलेगा ना, ठीक है। तो कह रहा है कि 10% गिर गया है तो किसी घर में चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए। आखिरकार चीनी अब कितना वो एक्स्ट्रा देगा, ठीक है, ताकि चीनी पर होने वाला व्यय में कोई गिरावट ना आए, ताकि जितना रुपया पहले चीनी खरीदते थे उतना ही रुपया ही फिर दोबारा लेगा। मान लीजिए कि आप गए दुकान पे, आपके पापा जी जानते हैं कि 40 रुपये में 1 किलो चीनी लाता है, हम बाबू को दे दिए, ठीक। जब आप दुकान पर गए तो पता चला कि अब तो 10 रुपये का भाव गिर गया है, अब तो 30 रुपये के 1 किलो मिल रहा है, लेकिन आपको तो 40 रुपये का लाना है। तो आपको रुपया में एक को परिवर्तन नहीं करना है, ना घटाना है ना बढ़ाना है, 40 रुपये का लाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि चीनी कितना मात्रा में बढ़ के मिलेगा। जब भी घटने बढ़ने वाला बात आएगा तो बताए थे, बड़ी प्यारा ट्रिक बताए थे, 2 तरीका बताए थे। सबसे पहले प्रतिशत, प्रतिशत को क्या कीजिएगा, प्रतिशत को पहले हम लोग बट्टा में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक। पहले क्या हुआ, चीनी का भाव गिर गया है, तो गिर गया है ना, आपको बताए थे ना, तो यहाँ माइनस लगेगा। पहले 10 था, अब नहीं, ऐसे मत बनाओ, हम जैसे बता रहे हैं वैसे बनाओ। गिर गया है ना, तो गिर गया है तो माइनस लगा दिया। यही चीज़ वह यहाँ आगे लिख देना है 1। और गिरा था ना, तो गिरा था तो ये दोनों को माइनस कीजिए। जब यहाँ माइनस है ना तो माइनस कर दीजिएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 9, और गुणा में यहाँ 100 कर दीजिएगा। 1/9 और गुणे 100, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा ये कितना, 11.1/9% आपका आंसर हो जाएगा। आपको ट्रिक द्वारा याद कराएं कि 1/9 को किसी भी बट्टा को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये तो 100 से हम गुणा कर दिए हैं, तो प्रतिशत इसका डायरेक्ट ये होता है। तुमको अगर करना है तो 100 में 1 से गुणा करके 100 लिख दो, बट्टा में 9। जब इसको आप ऐसे भाग दीजिएगा ना, भाग, तो 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 1 बचा, तो हो जाएगा 11.1/9। हुआ कि नहीं, 11.1/9। तो आखिरकार उतना ही होगा, ठीक है। दूसरा तरीका हम क्या बताए थे, सुनिए। इसको हम लोग बदल देंगे सबसे पहले बट्टा में। गिर गया है ना, यानी पहले निचुया वाला पुराना का दाम होता है ओल्ड, और ये होता है न्यू, ठीक है। तो पहले इसका दाम 10 रुपया था, अब ये में 1 रुपया की कमी आ गई, तो अब कै रुपये किलो मिल रहा है, 9 रुपया किलो मिल रहा है। पहले 10 रुपया था, अब 9 रुपया हो गया, दाम कम हुआ ना, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये यहाँ से यहाँ हो गया, पहले 10 था, अब ये 9 हो गया है, तो आखिरकार ये जो 9 है 10 से कितना ये ज़्यादा, 10 कितना ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहिए सर 9 से 10 1 ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बोला है। यहाँ देखिए क्या पूछा है, अधिक, किधर गया, यहाँ पे देखिए कितना बढ़ाई जाए, तो यहाँ 9 से 10 कितना बढ़ा है, 1, किससे, 9 से। तो जिससे बढ़ा होता है वो नीचे लिखते हैं, जितना बड़ा होता है ऊपर, और गुणा में लिख दीजिए प्रतिशत बदलने के लिए 100। जब भी 1/, ऐसे देखने को मिलेगा तो होता है 1/, का 11.1/9%। तो दोनों तरीका आपको हम समझाएं पीछे वाला वीडियो में। अब कहिएगा सर ये बाउंस मार दिया, हम जानते हैं कि ये वाला ट्रिक आपको बाउंस मारा होगा, जो पहली बार देखा होगा, एक बार फिर से समझा दें। यहाँ देखिए, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 1 प्रतिशत दिया हो, 1 प्रतिशत दिया हो, आप बोले कि ये दाम बढ़ रहा है, घट रहा है, घटने बढ़ने की बात, मतलब कम बेस का बात हो, समझिएगा बात को ध्यान से। किसी भी परसेंटेज में 1 प्रतिशत दिया हो और कम बेसी का बात हो, यानी ज़्यादा कम, गिरावट बढ़ावट, ये अगर दे, कुछ नहीं करना है, जो भी प्रतिशत दिया रहेगा एगो, इसको बट्टा में बदल देना है। क्लियर। अब देखिए, गिरावट, गिरावट का मतलब होता है माइनस, अब बढ़ाई का मतलब होता है प्लस। तो पहले गिरावट हुआ है तो ये -1/10 लिख दिया, अब बराबर। अगली बार का हुआ है, बढ़ा है, तो बढ़ा है तो प्लस डाल दीजिएगा। इतना समझ में आया, 1 का 1 सेम टू सेम लिख दीजिएगा। अब माइनस में ना गिरावट तो घटा दीजिएगा, 10 यहाँ प्लस रहता तो जोड़ देते। अगर यहाँ गिरावट की जगह बढ़ाई रहता ना, बढ़ाई जाए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, प्लस लिखते। गिरावट है तो गिरावट है माइनस, तो घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9। और गुणा में यहाँ प्रतिशत बदलना है तो 100, और यहाँ पे बताए ही थे 11.1/9% आंसर होता है। इतना बढ़ाना पड़ेगा, प्लस मतलब होता है अधिक करना या बढ़ाना, माइनस मतलब होता है भाव को गिराना, तो इतना हो जाएगा। अब ये अगर ट्रिक समझ में आया है तो यहाँ पे तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 11.1/9। दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए, अब आप बताइए, यहाँ पे BSSC में पूछा गया, ये भी BSC में पूछा गया, अब तो क्वेश्चन भरोसा हो रहा है ना। यहाँ देखिए, रीना की आय रीचा की आय से 15% कम है। समझे बात को ध्यान से, रीना की आय जितना है रीचा की आय से 15% कम है। जी, रीचा जितना कमाती है ना, ये अधिक कमाती है, ये कम कमाती है। कुछ नहीं करना है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो रीचा की आय रीना से कितना अधिक है, तो कह दीजिए 15 अधिक है। गलती हो जाएगा। अगर दिमाग में चल रहा होगा ना, मैं बोलूँ कि आपका जो भी आपके पास पैसा है
उससे 10% मेरे पास ज़्यादा है, तो आप मेरे से क प्रतिशत कम है। तो आप कहिएगा सर 10% कम है। नहीं, गलत है, एकदम गलत है। आपको लग रहा होगा लेकिन ये गलत है, मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, यहाँ 15% को 15% लिख दीजिएगा, इसको बट्टा में बदलिए। 15 अब बट्टा में होता है 100। वैसे मैं अगर डायरेक्ट बदलने की कोशिश करूँ तो ये बट्टा में बदलने का ट्रिक भी बताया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, 5 तिहाई 15 अब 5 दूना 10 हो गया 3/20। अब देखिए पहला कम है ना, तो कम है तो -3/20 अब बराबर। अब निकालना क्या है, अधिक निकालना है तो प्लस। अब देखिए ये 3 का 3 सेम उतार दीजिएगा, इधर माइनस है तो ये घटा दीजिए। 20 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 17, गुणा में कर दीजिए यहाँ पे 100, हो गया सिंपल। अब इसको बदल लीजिए किस में, बट्टा में। 100 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 300 बट्टा में 17, इसको भाग कर दीजिए। 300 भागे 17, 17 एकम 17, 10 में से 7 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 बचेगा। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 10 में से 9 जाएगा 1, ये 2 में से ये 1 जाएगा तो 1, ये खत्म हो गया। मेरे हिसाब से 17.11/17% आपका आंसर हो जाएगा। पता नहीं ये दिया भी है कि नहीं, 17.11/17 ना होगा जी, 17.11/17 कहीं नहीं दिया है, यहाँ दिया है 17.11/17। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है पढ़ा वड़ा पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि गांव में कर्म कांड करने वाला पूरा जिंदगी पढ़ लोगे, जैसे जाओगे तो कहेगा कि तनी 19 का पहाड़ा सुनाओ रे चोटा, पूरा जिंदगी में 19 का पहाड़ा कहीं आएगा तो हम गुणा करके लिख लेंगे। काहे पूछने की कोशिश करता है, यहाँ पे हो जाता है उन लोगों से भी कभी कभी मिस्टेक। यहाँ देखिए फिर वही बात कह रहा है कि यदि ए का वेतन यानी ए की कमाई 20 से 25% कम है, जब भी एगो देखिएगा एगो प्रतिशत दिया है और 2 आदमी के बारे में पूछ रहा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 25% को बदल दीजिएगा बट्टा में तो 1/4 होगा, 1/4 इधर लिख लीजिएगा। कम की बात किया है ना तो माइनस, और दूसरी बार में पक्का तब अधिक की बात किया होगा तो है लिख दीजिएगा प्लस। 1 का 1 उतार दीजिएगा, ये माइनस है तो घटा दीजिएगा 1/3, ठीक है। ये घटाइएगा तो 3 होगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भागा, और जब भी इसको प्रतिशत में 1/3 का प्रतिशत का ट्रिक बताए थे 33.1/3 होता है। मैंने ये ट्रिक जो आपको याद करा है पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी अपने फैमिली पर मिलेगा। इतना प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी बिहार एसएससी में पूछा गया है और इसी चीज़ की हम लोग तैयारी करें। काहे नहीं निकलेगा एसएससी, एकदम निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का है। ठीक ठाक क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। जब भी हम आपसे बोलें कि आपके गाँव में कितना जनसंख्या है, आप कहेगा सर हमारे गांव में लगभग 500 जनसंख्या होगा। मैं बोलूँगा मैं पहले एक बात सुनिए, मैं ये बोला हूँ कि संख्या में बताइए, आप तो प्रतिशत में भी बता सकते हैं। तो कहेगा सर आप ही ना बोले हैं कि दुनिया का हर चीज़ 100% है, तो 500 तो जनसंख्या गिन दिए लेकिन वो भी 100% है, क्योंकि पूरा जनसंख्या है तो दुनिया का हर चीज़ 100% होता है। ये दिमाग में रख लीजिए। अब यहाँ समझिएगा, एक शहर में, तो शहर की जनसंख्या पहले ही बता दीजिए पूरा कितना है, 100%, ठीक है। एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या 35%, पूरा जनसंख्या तो 100%, उसमें पुरुष कितना हुए, पूरा जनसंख्या सोच लीजिएगा 100 है, उसमें पुरुष कितना है तो कहिएगा सर पुरुष 35% लिखा है। महिला कितना होंगी तो महिला सर 40% है। महिला, मही मतलब धरती और हिला, जो पूरे धरती को हिला दे। यहाँ देखिए 40%, ठीक। आप हमको बताइए, तो पूछ रहा है कि बच्चे, तो आप बताइए पूरा 100% में 35% तो पुरुष हो गए, 40% महिला हो गई, तो टोटल 40 और 35 कितना हो गया, 75%। ये दोनों मिला के हो गया। तो बच्चा कितना प्रतिशत होगा लोग, बच्चा तो कहेगा सर बहुत आसान है, दोनों सब मिला के 100 था, 35 ये है, 40 ये है, दोनों मिला के 75, तो 25% न बचा, यानी कि बच्चा 25% बचा, ठीक है। यहाँ देखिए कितना परसेंट बच्चा हो गया, बच्चे हो गए 25%, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों की संख्या 20,000 दे दिया है, 20,000 नहीं जी 20,000, खुशी की बात है। प्रतिशत में 25%, लेकिन संख्या में दे दिया है कितना, 20,000 दे दिया है। चलिए आगे क्या बोला है, तो महिला की संख्या निकालें। तो आपको महिला का क्या पता है, तो कहिएगा सर हमको महिला का प्रतिशत पता है।
ओरिजिनल संख्या नहीं पता है, तो प्रतिशत को प्रतिशत के सामने लिखे। इसकी संख्या बच्चा का तो दिया था, इसी का ना नहीं दिया था, महिला कितना है नहीं दिया है, तो x मान लीजिए। परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ और नंबर वाले को नंबर की तरफ, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 25 गुणे x और 40 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये आराम से कटा सकते हैं, 25 × 200 हो जाएगा, 8 बार में 200 खत्म, 2 को 0 एक्स्ट्रा बच गया है। x बराबर गुणा कर लीजिए, 8 चौका 32, नंबर में नंबर से गुणा करते हैं, जितना 0 होता है उतना उतार देते हैं। x का मान कितना है 32, आपने क्या माना था महिला थी ये, तो महिला 40% बराबर x महिला, x का मान 32,000, यानी यहाँ पे क्या भर दीजिएगा 32,000 महिला होंगे। ऑप्शन में कहीं 32,000 दे रहा है, पता नहीं अब दे रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी BSSC 2012 में ये पूछा गया है। तो मैं बोला ना कि कोई एक चीज़ परसेंटेज में याद रखिएगा, हर चीज़ अपने आप में 100% है। कितना प्यारा क्वेश्चन था, 35% पुरुष निकाल दिए, 40% महिला निकाल दी, जो बच गया वो बच्चे हैं। ठीक है, तो 25% बच गया था, जबकि बच्चे का ओरिजिनल दे दिया था कितना है, तो मैंने 25% अपने हिसाब से लिखे थे प्रतिशत के हिसाब से, लेकिन ओरिजिनल भी पता हो गया तो एक सामने लिख दिए। महिला का प्रतिशत पता था, एक निकालना था, संख्या नहीं पता था, तो x मान लिया, तिरछा तिरछी गुणा करके आंसर आ जाता है। चलिए एक बार एक सबसे शॉकिंग क्वेश्चन है, पता है इतना आसान, वो भी SSC CGL में पूछ देगा, ऐसा हम सोचे भी नहीं थे। इतना प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, और इतना आसान कोई भी बना सकता है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5, 3/5 प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, तो इसको प्रतिशत में बदलिए, तो 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं। ये कटा दीजिए, 100 से कितना बार में जाएगा 20 बार में। अब 20 तिहाई 60%, ऑप्शन में कहीं 60% है सर, हो गया आंसर। कितना आसान है, इतना आसान लग रहा है 3-4 का क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई परसेंटेज नहीं पढ़ागा उसके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा। अब समझ में आया तो खुशी से लाइक कीजिएगा, आप 2 बार मत कीजिएगा, डिसलाइक हो जाता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो और आपके लिए मेहनत कर रहे हो, अभी देखिए, अभी आप खुद अभी तो आपको वीडियो बाद में ये मिलेगा, अभी लगभग करीबन 11 बज रहा है, रात 11 बज रहा है, अभी तो 3-4 बजे तक पूरा का पूरा वीडियो और भी सब तैयार करना होता है। रीजनिंग का आप ही तो कह रहे हैं ना कि सर मैराथन के माध्यम से पढ़ाइए, तो हम तो मैराथन के लिए पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे ना। ठीक है, टोटल क्वेश्चन को नोट करके आपको टोटल नोट्स भी तो देना है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलिए, ये वाला अगर आपको समझ में आया है तो एक बार अपने फ्रेंड पटीदार को शेयर कर दीजिए। तो फिर बिना देर के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको देखिए, जितना मैं आपको पढ़ाया हूं ना, वो टोटल क्वेश्चन BSSC में पूछा गया, टोटल का टोटल, एक भी दूसरे जगह से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितना मैं मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, मॉक टेस्ट वगैरह आपको लगाते रहना पड़ेगा, वो हम आपको कराएंगे भी। यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, तो वह 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा। समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिमाग लगाना है। जब भी कोई सामान बेचने को देगा, समझिए ध्यान से, जब भी कोई सामान बेचने को देगा, उसमें से 28% वो खुद पैसा ले लेगा। कितना पैसा ले लेगा 28%। ठीक है, अब यहाँ पे 28% कमीशन जब बोलेगा, तो कोई भी सामान का दाम 100% होगा। 28% बेचारा ये ले रहा है, तो 100 में से 28 आप घटा के देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 72% का सामान पड़ेगा, बेचवाएगा। यानी कि 7500 रुपये में वो क्या कर, 7500 रुपये की कीमत पर वो बेचने पर कितना रुपए कमाएगा, ये बात कह रहा है। तो मान लीजिए कि 7500 रुपये का एगो सामान बेचा है, इस पर वो कितना कमीशन ले रहा है 28, तो इसका 28% निकाल दीजिए। 28% माने नीचे 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 25 और 28 बच गया। डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लीजिए, ये करने की जरूरत नहीं है। 8 5 40 के 0 हाथ में 4 हो गया, 8 7 56, 56 और 4 60 होता है ना जी। ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15, 0 0, ये हो जाएगा कितना 6 और 5 11 के हाथ में 1 और 1 2।
2100 रुपया, समझिएगा ध्यान से। अगर वो 7500 रुपये का सामान बेचवाएगा तो 75 से तो 100% है, उसमें से वो कितना ले लेगा, 28% ले लेगा। तो पता करें, 28 रुपया नहीं 28%, तो पता करें कि 28% माने क रुपया हुआ, है ना जी। तो 28% का पता किए तो हो गया 2100 रुपया वो ले लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2100 रुपया वो आपको क्या कर लेगा, ले लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बस आप समझते चलिए, सब आपसे बन जाएगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, अब पता नहीं कितना सेब है, लेकिन कुछ सेब रखा है, तो कितना, अब कुछ नहीं पता है तो 100% सेब है ना, 100% सेब है, 100 को नहीं है, 100% सेब है। 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 को बच जाता है। देखिए कितना बेवकूफ़ बनाया है, एक तरफ प्रतिशत में बतिया रहा है, एक तरफ संख्या में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, देखिए आप लेकिन हमेशा प्रतिशत में सोचिएगा। जब सेव पूरा 100% हुआ, 40% बेच दिया तो कितना परसेंट बचेगा, तो बचा हुआ सेव कितना बचेगा, जब 100 में 40 बेच दिया तो बच जाएगा कितना, 60%। कितना बच जाएगा सेव, ये बचा हुआ सेव 60% हो गया, क्योंकि 40% बेच दिया है। अब यहाँ पे आगे पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि सेव बचा है 420, कितना बचा है 420, जबकि हमारा सेव प्रतिशत में कितना बचा, 60%। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, उसके हिसाब वाला भी लिख दीजिए, यानी 60% बराबर कितना हो गया, 420 सेव बचा है। तो उसके पास कुल कितना सेव है, तो कुल 100% थे। तो प्रतिशत के तरफ प्रतिशत लिखिएगा, और यहाँ नंबर के तरफ नंबर नहीं पता है तो x लिख दीजिएगा। तिरछा तिरछे गुणा कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 60x और ये हो जाएगा बराबर 420 गुणे में 100। 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ पे कटाइए 6 से, कितना हो जाएगा, 6 3 8 6 6 6 5 30 6 7 42, x बराबर हो जाएगा 70 और एक और 0 है तो 700। टोटल 700 सेव था, जिसमें कितना बच गया 420 और जितना आपको खर्चा हो गया। तो टोटल पूरा पूछा था तो 700 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार एसएससी यहाँ पे कक्ष पता है, यहाँ पे 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बताइए, इतना आसान क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये बीएसएससी 2013 में पूछा था। कह रहा है 400 रुपये आपके पास है, 400 रुपये, इसका 75% निकालिए। 75 का मतलब समझिएगा, 400 रुपये है, अब 75% कितना रुपये हो, तो नहीं पता है तो 75% का मतलब 100। 2 0 से 2 0 खत्म, गुणा कर लीजिए, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 7 चौका 28 29 30। 400 रुपये है और कोई मांग दिया 75%, तो उसको 300 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला कह रहे हैं कि 200 kg का 50%। आपको बताए थे ना, कोनो सामान 100% होता है, तो मैं आपसे बोलूँ कि तनी 50-50 कर दो तो तुम आधा आधा करोगे ना, तो 50% मतलब आधा होता है, तो वही तो 50% बोला है प्रतिशत। तो 200 का 50%, 200 kg का आधा कितना होता है, 100 kg होता है। कितना आसान है, और यह बीएसएससी अमीन में पूछा है। पहले कितना क्वेश्चन आसान आता था। यहाँ देखिए, एक संख्या का 20% निकालने पर 80 हो जा रहा है, नहीं समझे, माने 20% बराबर 80, 20% बराबर कितना, 80 हो जा रहा है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे, तो संख्या क्या होगा, जाहिर सी बात है संख्या 100% होगा, तो 100% बराबर कितना होगा नहीं पता है, तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए x, और ये हो जाएगा 80 गुणे में 100। ठीक है, 20 25 100 हो जाएगा, x बराबर 8 25 40, 400 वो संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो 20% को तोड़ दीजिए ना, 20 अब परसेंट, तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 1/5। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 20% बराबर 80, यानी कि ऊपर वाला 1 का मान 80 है। तो जब 1 का मान 80 तो 5 का मान, तो 5 में 80 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 400 ऐसे भी हो जा रहा है। ठीक है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। चलिए कितना फास्ट बना रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में, अब पता नहीं है कौन सी संख्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई एगो संख्या है नहीं पता है तो हम इसको x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या, अब दूसरा संख्या, तो देखिए जब दूसरा संख्या बोले ना तो यहाँ x नहीं होना चाहिए, अब दूसरा संख्या y होना चाहिए। ठीक है, पहली संख्या है किसी अन्य संख्या का 20% आप निकाल करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ठीक है, एगो संख्या x मान लिए, दूसरे संख्या का 20% निकाल करके में जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए ना, तो रिजल्ट आ जाता है कितना, कह रहा है कि रिजल्ट बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब 100 में ही बढ़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा x
और 100 में बढ़ेगा 50 गो तो 150%। प्रतिशत हटाने के बाद क्या आता है? 100 आता है। ठीक है, कुछ दिमाग मत लगाइए, यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 2 1 कम 2, 2 बचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x प्लस वाई बट्टा 5, ये 0 से 0 खत्म हो गया, 5 3 15 और 5 दूना 10 बराबर ये बचा 3x बट्टा में 2। एक जात को एक जगह करिए, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, y बट्टा 5 बराबर 3x बट्टा 2 माइनस x। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा y बट्टा 5 बराबर ये हो जाएगा आपका x बट्टे में 2। ठीक है, यहाँ कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ जब तिरछा तिरछी आप गुणा कीजिएगा तो चाहे इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए तो डायरेक्टे हो जाएगा y बराबर 5 और x बराबर 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का बोला y बराबर हो गया 5 y, तो क्वेश्चन का बोला है पहले देख लिए, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो 2 और 5 अनुपात हो जाएगा। 2 और 5, x का मान 2 y का मान 5। ऑप्शन में कहीं दिया है? ऑप्शन में सी दिया है। ये थोड़ा आपको मुश्किल लगा होगा, BSSC में पूछा गया, लेकिन अगर आराम से समझिए तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि एक संख्या है फिर एक दूसरी संख्या है, ये दोनों को जोड़ना है लेकिन अभी नहीं जोड़ना है। दूसरी संख्या का 20% निकाल करके दोनों को जोड़िएगा तो आंसर क्या होगा? पहली वाली जो x माने है ना, इसका 50% बढ़ जाएगा। तो पहली वाली x का 50 बढ़ा दिए हैं तो हमेशा बढ़ेगा तो 100 पर ना बढ़ेगा, 100 पर बढ़ाया तो 50 तो 150 हो गया। ऐसे करके सॉल्व कर दिए हैं। चलिए, जब ये आपको समझ में आ गया तो थोड़ा ये हमको बता के दिखाइएगा। इससे पहले 14 नंबर हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। जब भी आपको ज़िंदगी में कभी भी अगर कुछ भी कह दे कि इस क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं तो कुछ नहीं समझ में आए तो मान लीजिए 100% हैं, भाई फुल है 100% है, बात खत्म। यहाँ देखिए तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक क्लास में, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। 3:5 आपको अनुपात पढ़ा है ना, यानी लड़का और लड़की, पहले लड़का है फिर लड़की है। मेरे कहने का मतलब लड़का है 3 हिस्सा और लड़की है कितना? 5 हिस्सा। समझ में है? अगर नहीं पता है तो लड़का 3 हिस्सा, लड़की 5 हिस्सा है, तो दोनों मिला के तो वैसे 8 हिस्सा हो गया, लेकिन 3 हिस्सा लड़का और 5 हिस्सा लड़की। यहाँ देखिए ये हो गया आपका बॉय और ये हो गया गर्ल, ये हो गई गर्ल। लड़कों की संख्या दे दिया है। देखिए इससे पहले हम हिस्सा बताए थे कि ये 3 हिस्सा और ये 5 हिस्सा, लेकिन इस बार ये 3 हिस्सा लड़का की संख्या दे दिया है। 3 हिस्सा बराबर कितना दे दिया है? 120। जब 3 हिस्सा बराबर अनुपात है, 3 हिस्सा बराबर 120 हो गया तो एक हिस्सा भी निकाल सकते हैं। नहीं तो पूछा है कि लड़की कितना होगी, तो 3 हिस्सा बराबर 120, तो 5 हिस्सा बराबर कितना नहीं पता है तो एक तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, सिंपल है। ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका, गुणा नहीं किया जाता है, मतलब ऐसे रख दीजिएगा, कटाने में आसान रहेगा। 5 गुणे 120 कटा दीजिए इसे, 3 चौका 12, ये हो जाएगा आप कितना? 5 चौका 20, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। यानी लड़का था 120 तो लड़की 5 हिस्सा थी, ज़्यादा थी, तो यानी 200 लड़की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर ये समझ में आया ना तो आपको ये वाला बन जाएगा। देखिए कैसे, यदि कक्षा में 32 लड़कियाँ हैं, लड़की कितना है? लड़की 32 है, 32। ये पूरा क्लास में नहीं पता है कि लड़का और लड़की कितना है, खाली इतना पता है लड़का लड़की तो है लेकिन लड़की 32 गो है। आगे क्वेश्चन करा है, लड़की व लड़के का अनुपात दे दिया है। लड़की और लड़के, पहले लड़की और फिर अनुपात लड़का। लड़की और लड़का का अनुपात दे दिया है 16:9। आप ध्यान से देखिएगा, अनुपात में 16 अनुपात, लेकिन लड़कियों की संख्या कितना है? 20। तो यहाँ 16 अनुपात बराबर कितना? 32। तो 16 दूना हो जाएगा 32, 1 अनुपात बराबर 2, यानी 1 अनुपात का मान 2 है, इसीलिए 16 अनुपात यानी 16 हिस्सा बराबर 32 लिखा गया। तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, आई 16 दूना 32, यानी 32 को तो लड़की है, 18 को लड़का है। क्लास में टोटल कितना हो गया? तो 32 और 18 को जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा TOTAL, टोटल 50 को हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 को। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल क्लास में लड़की की संख्या मत निकालिए, लड़की का यहाँ पे क्या बोला? प्रतिशत नहीं, लड़की की संख्या निकालने की बोला है, नहीं प्रतिशत होना। एक मिनट, ये वाला है, यहाँ वाला, यहाँ बेकारे दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ ना। तो यहाँ पे लड़की कितने प्रतिशत है, तो लड़की के लिए पहले टोटल 50, में लड़की की संख्या कब था? तो लड़की की संख्या था 32 को। कितना था? 32 को। रुक जाइए, जब लड़का टोटल 50 हो गया, लड़की की संख्या 32 हो गया, तो 50 को लड़का लड़की मिला के है, लड़की 32 को। अनुपात निकालने के लिए यहाँ 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं। 50 दूना 100, अब 32 दूना हो जाएगा 64।
64% क्लास में लड़की है, तो यहाँ पे 64% आपका सी आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया, ये BSSC का पूछा गया प्रश्न ये वाला पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया होगा। तो एक बार वीडियो को, आपको तो पता है क्या करना है, मैं बोलूँगा नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट जो BSSC में बचा हुआ क्वेश्चन है परसेंटेज का प्रीवियस ईयर का, उसको हम कराएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।